आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग डिजास्टर होते हैं। आज हम बात करेंगे पेप्सी की कि कैसे पेप्सी का एक कैंपेन फ्लॉप हो गया। ये अब तक का डिजास्ट्रस मार्केटिंग ब्लंडर था। ये कहानी है जहाँ एक स्मॉल एरर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवा देता है। इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर कि एक कंट्री पेप्सी से जंग लड़ने को लग जाती है। पेप्सी और कोकोला बहुत समय से राइवल है। ये हमेशा से एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते थे, एक दूसरे का मार्केट शेयर लेकर। कस्टमर अटेंशन पाने के लिए कई तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते थे थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, लेकिन कोको कोला हमेशा रेस जीत जाता था। पेप्सी ने कई सारे कैंपेन चलाए जिससे ये कोको कोला को बीट कर सके। फिलीपींस में भी कहानी अलग नहीं थी। फिलीपींस उस समय दुनिया का 12वां सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट था। फिलीपींस में कोको कोला 75% मार्केट शेयर रखता था, वहीं पेप्सी का 17% का मार्केट शेयर था। पेप्सी ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट की जिसको इन्होंने नंबर फीवर नाम दिया। ये बहुत ही सिंपल था और लॉटरी से सिमिलर था। पेप्सी और 7 अप में एक 3 डिजिट नंबर प्रिंट होगा उसकी गैप में। उनकी करेंसी में 100 पेसोस से लेकर 1 मिलियन पेसोस तक का रिवॉर्ड था, लेकिन कुछ ही लकी लोग होंगे जो ये प्राइस जीत पाएंगे। ये नंबर्स कंप्यूटर जनरेटेड थे और बॉटलिंग प्लांट को हर रात भेजे जाते थे। चैनल नंबर 2 पर हर दिन एक विनर को अनाउंस किया जाता था। इसके लिए पेप्सी ने $2 मिलियन एलोकेट किए कैश प्राइज के लिए। पेप्सी यही स्ट्रेटेजी अर्जेंटीना और चिले में इस्तेमाल कर चुकी थी। वहाँ पर नंबर्स भी बड़े थे। फिलीपींस उस समय स्ट्रगल कर रहा था, गरीबी बहुत थी। 1 मिलियन पेसोस वहाँ पर किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता था। 1 मिलियन पेसोस एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ये 611 टाइम्स था एवरेज मंथली सैलरी के उस समय की। इसमें जीतने का चांसेस 28 मिलियन में से किसी एक का था। ये कैंपेन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। पेप्सी की सेल्स 40% बढ़ गई और उनका मार्केट शेयर 21% से बढ़ा। 31 मिलियन लोगों ने खरीद लिया। ये फिलीपींस की आधी पॉपुलेशन थी। आधी आबादी इस कैंपेन का हिस्सा रही। मार्च 1992 तक 17 प्राइज विनर थे जिन्हें 1 मिलियन पेसोस मिला था और 1000 लोगों को अलग अलग प्राइज मिले थे। लेकिन 25 मई को एक नया ट्विस्ट आया। हर दिन की तरह इस दिन भी नंबर फीवर विनर डिक्लेयर किए गए। उस दिन नंबर था 349। हजारों लाखों लोगों को यकीन नहीं हुआ। रूल के हिसाब से एक दिन में 2 लोग ग्रैंड प्राइज जीत सकते थे। रियलिटी में 8 लाख लोग विनर बन गए। एक कंप्यूटर ग्लिच के कारण 8 लाख पेप्सी कैप्स पर 349 नंबर छप गया। फिर विनर्स ने अपनी प्राइज मनी मांगना शुरू किया। एक बस ड्राइवर के पास 3 कैब थी विनिंग नंबर की। एक महिला के पास 35 कैब थी विनिंग नंबर की। अगर प्राइस मिलता तो 35 मिलियन पेसोस मिल जाते। रात के 3 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई कि क्या करना है। अगर सबको प्राइज मनी दे देते तो $32 बिलियन देने पड़ते, जो उस समय कंट्री की जीडीपी का हाफ था। उन्होंने लोगों को बताया कि ये कंप्यूटर एरर था, इसलिए लोगों को 500 पेसोस दे सकते हैं एज अ गुडविल। इसमें भी 10 मिलियन लगने थे। कुछ लोगों ने ये अमाउंट एक्सेप्ट किया, लेकिन ज़्यादातर लोग गुस्से में थे। उसके बाद पेप्सी की फैक्ट्री और ट्रक को फ्रीक्वेंट टारगेट बनाया। 37 ट्रक को पलटा दिया गया या जला दिया गया। लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। कॉर्पोरेट ऑफिस में ग्रेनेड फेंक दिए गए, जिसमें एक ग्रेनेड स्कूल टीचर को लगा। फिर पेप्सी के प्लांट पर अटैक हुआ जिसमें 3 एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई। पेप्सी को बॉडीगार्ड हायर करने पड़े और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को हथियार देने पड़े। हज़ारों सिविल और क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल हुई पेप्सी के अगेंस्ट। $15 में लोगों ने कैप्स बेच दिए इस होप में कि एक दिन कंपनी पूरा पैसा देगी, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। ज़्यादातर केसेस जो फाइल हुए थे वो केसेस क्लोज कर दिए गए। एंटी पेप्सी सेंटिमेंट शुरू हो गया। जनवरी 1993 में पेप्सी को 1.5 लाख पेसोस भरना पड़ा एज अ फाइन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री को। 1994 में इनका मार्केट शेयर वापस 21% हो गया। 2006 में फिलीपींस की कोर्ट ने कहा कि पेप्सी को कोई फाइन देने की ज़रूरत नहीं है और सारे केसेस बंद हो गए। इस तरह की कंपनी हमेशा गिव अवे टाइप का कैंपेन लॉन्च करती हैं जिसमें फॉरेन ट्रिप या आपके फेवरेट खिलाड़ी से मिलने का मौका मिलेगा, ऐसा कहा जाता है, जो अगर गलत हो जाए तो डिज़ास्टर हो जाते। तो ऐसे ऑफर्स को सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 की सिंसिनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।